जब यक्स आई और यफ आई दोनों का मान कम होता है, दोनों के आंकिक मान कम होते हैं, तो उस समय हम समांतर माध्य निकालने के लिए प्रत्यक्ष विधि का या डायरेक्ट मेथड का उपयोग करते हैं। इसका मतलब कि यक्स आई और यफ आई यह दोनों आंकिक रूप से जब कम दिए रहते हैं तब आप बड़े आसानी से प्रत्यक्ष विधि का उपयोग कर सकते हैं। फिर देखिए, जब यक्स आई और यफ आई के मतलब पद और बारंबारता दोनों के आंकिक मान यदि अधिक होने लगते हैं तब वहां पर प्रत्यक्ष विधि कभी भी कारगर विधि नहीं होती है। तब यहाँ पर हमने कल्पित माध्य विधि का या एज्यूम्ड मीन मेथड का उपयोग करते हैं। फिर देखिए बेटा, यहाँ पर आंकड़े दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं अवर्गीकृत और दूसरे को कहते हैं यहाँ पर वर्गीकृत। तो यदि आंकड़े हमको वर्गीकृत दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, यह आंकड़ा जो है वर्गीकृत है, यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है, तो यह वर्ग अंतराल है। अगर वर्ग अंतराल के रूप में आंकड़े दिए गए हैं तो अब हमने करना क्या है, सबसे पहला काम ये होता है कि एज्यूम्ड मीन मेथड का उपयोग करने के लिए हमको ज़रूरत होती है मिड वैल्यू की या मध्यमान की। यह मध्यमान या मिड वैल्यू क्या होता है, मिड वैल्यू को यहाँ पर यक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं और यक्स आई क्या होता है, उस वर्ग की या वर्ग की निम्न सीमा प्लस वर्ग की उच्च सीमा, और इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तब हम यक्स आई निकाल लेते हैं। तो कल्पित माध्य विधि का उपयोग करने के लिए सबसे पहले वर्ग अंतराल के जितने भी वर्ग दिए गए हैं उन वर्गों का सबसे पहले मध्यमान हम निकाल लेते हैं, और जब मध्यमान निकल जाता है तो मध्यमान निकलने के पश्चात उसी मध्य मान से ही कोई एक मान हम रैंडमली ले सकते हैं। सामान्यतः प्रयास किया जाता है कि वह बीच में हो, आप कहीं से भी ले सकते हैं, स्वतंत्र हैं। तो अब उसमें से एक कल्पित माध्य ले लिया जाता है। अब जो कल्पित माध्य आपने ले लिया है, अज्यूम्ड मीन ले लिया है, उसके ऊपर जो मान होते हैं वह अज्यूम्ड मीन से कम होते हैं और उसके नीचे जो मान होते हैं वह कल्पित माध्य से अधिक होते हैं। तब हमने क्या करना है, तब अब अगला काम ये करना है कि हमको निकालना है कि कल्पित माध्य से विचलन कितना हो रहा है। तो जो मान कल्पित माध्य के ऊपर है वहां पर हमको ऋणात्मक मान मिल जाता है, और जो मान हमने कल्पित माध्य के नीचे प्राप्त हो रहा है वहां पर मान हमको धनात्मक मिल जाता है। फिर इस तरह की प्रक्रिया करने का लाभ क्या होता है, इस तरह की प्रक्रिया करने का लाभ ये होता है कि यहाँ पर जो हमने कल्पित माध्य से विचलन ज्ञात किया उसमें कुछ पद या कुछ मान धनात्मक मिल रहे हैं, कुछ मान ऋणात्मक। यहाँ पर फिर हमने क्या करना है, फिर हमने यहाँ पर यफ आई या यफ आई डी आई निकालना है। तो यह वैल्यू भी पहले की अपेक्षा, जो हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष विधि में, पहले की अपेक्षा कम हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर गणना की जो प्रक्रिया है वह गणना की प्रक्रिया सरल हो जाती है, और गणना की प्रक्रिया जब सरल हो जाती है तो माध्य निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए कि करना क्या है। सबसे पहले मिड वैल्यू निकालना है, आपको यक्स आई का मान निकाल लेना है। फिर इसी यक्स आई में कोई वैल्यू होगी, वह वैल्यू यहाँ पर हमको कल्पित माध्य के रूप में निकलेगी, और इसके बाद हमने निकाल लेना है डी आई, और डी आई इज इक्वल टू क्या होता है, यक्स आई माइनस ए। जो हमने कल्पित माध्य लिया हुआ है उस कल्पित माध्य को प्रत्येक मध्यमान में से घटाते चले जाएंगे, और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने यहाँ पर लिखना है यफ आई इंटू डी आई। जो फ्रीक्वेंसी है या बारंबारता है प्रत्येक पद की, उस प्रत्येक पद की बारंबारता
और यहाँ पर है या विचलन है, माध्य विचलन से गुणा करके यहाँ पर लिख देना है। फिर लास्ट में हमने क्या करना है, लास्ट में हमने कर लेना है कि यहाँ पर हमको समेशन एफ आई और डी आई कितना मिल रहा है, सबका योगफल कर लेंगे। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी दी गई है एफ आई, यहाँ पर इसका समेशन हमने निकाल लेना है एफ आई। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमने लिया है, एक समस्या लिया है, इसमें करा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर अब पौधों की संख्या दी गई है और पौधों की संख्या के साथ ही साथ घरों की संख्या दी गई है। उस घरों की संख्या के बाद अब आपको जो कल्पित माध्य की प्रक्रिया बताया है, उस प्रक्रिया का यहाँ पर अनुसरण करते हुए इस टेबल को यहाँ पर देखिएगा। जब कल्पित माध्य विधि का उपयोग करते हैं तो कल्पित माध्य विधि का उपयोग करने के लिए किस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं, अर्थमेटिक मीन। यह बराबर हो जाता है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और इसकी सहायता से हम यहाँ पर माध्य निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए मध्य मान निकालना है। आपको बताया कि वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा का योग करते हुए और फिर 2 से भाग देते हैं, तो 0 और 2 मिलकर के 2 हो गया, 2 में 2 से भाग दिया, यहाँ पर आ गया 1। फिर यहाँ पर 2 और 4 मिलकर के 6 हो गया और 2 से भाग दिया, यहाँ पर यह हो गया 3। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर यह 5 आ गया, फिर यहाँ पर 7 आ गया, फिर यहाँ पर 9 हो गया, फिर यहाँ पर 11 हो गया और यहाँ पर 13 हो गया। तो यहाँ से आपने मध्यमान निकाल लेना है और मध्यमान निकाल करके यहाँ पर लिख लेना है। अब क्या करेंगे, अब देखिए डाटा कितना दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि यह जो 7 है, यह 7 हमारे हिसाब से या हमारी सोच के या हमारी कल्पना के अनुसार यह इसका कल्पित माध्य है। तो अब कल्पित माध्य से विचलन निकाला जाए कि विचलन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया यक्स आई माइनस ए, तो यहाँ पर यक्स आई 1 है, 1 माइनस 7, तो यहाँ पर हो गया -6 के। फिर देखिए यहाँ पर अब 3 है, तो 3 माइनस 7 यह बराबर हो गया -4 के। फिर यहाँ पर 5 हो गया, ये हो गया -2 के। 7 माइनस 7 यहाँ पर 0 हो गया। फिर 9 माइनस 7 यह हो गया 2 के, यहाँ पर यह 4 के बराबर हो गया और यह 6 के बराबर हो गया। अब देखिए बेटा, यह कल्पित माध्य से विचलन डी आई निकाल लिया। अब क्या करेंगे, एफ आई इंटू डी आई, तो 1 का गुणा यहाँ पर किया, ये हो गया -6। फिर 2 का गुणा यहाँ पर किया, यह बराबर हो गया -8, 2 गुणे -4। फिर 1 गुणे -2, यह बराबर हो गया -2। फिर 5 गुणे 0 और यह बराबर 0 हो गया। फिर देखिए 6 गुणे 2 और यह कितने के बराबर हो गया, 12 के बराबर हो गया। फिर 2 गुणे 4 और यह 8 के बराबर हो गया। फिर 3 गुणे 6 और यह 18 के बराबर हो गया। तो अब जोड़ लीजिए, यहाँ पर देखिए यह हो गया 12 और 8 20, 20 10 30, 8 38, तो पॉजिटिव में यह 38 हो गया। यहाँ पर देखिए निगेटिव में क्या क्या मान है, -6 -8 -2, तो ये हो गया कुल -16 के। तो अब यहाँ पर 38 -16 कर दीजिए, तो 38 -16 यहाँ पर हो गया 38 -16 और ये हो गया 2 के और यहाँ पर हो गया 2 के। तो अब ये यहाँ पर हमने मिल गया समेशन एफ आई डी आई इज इक्वल टू 22 के बराबर हमको मिल गया। तो जो प्रक्रिया यहाँ पर करनी थी टेबल के साथ, वह प्रक्रिया यहाँ पर पूरी हो गई।
अब यहां पर मान रखना है, समांतर माध्य, देखिए समांतर माध्य यह बराबर हो गया। अब a कितना लिया गया था, a बराबर 7 लिया गया था, तो यह हो गया 7 प्लस और समीशन एफ आई डी आई यह 22 के बराबर है, तो यह हो गया 22 बटे और यहां पर हो गया 20। ठीक, अब देखिए बेटा यह बराबर हो गया 7 प्लस, अब यहां पर भाग दे दीजिए, यह हो गया 20 एकम 20 और फिर 1.1 हो गया और यह जुड़ गया, यह हो गया 8.1 के बराबर। तो यहाँ पर समांतर माध्य क्या हमको मिला, समांतर माध्य यहाँ पर 8.1 के बराबर मिला। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गणनाएं जो है बड़े आसानी से हम लोगों ने कर लिया।